कराया है ध्यानी को, उसको 10 आना लाभ मिलेगा, और जो ध्यान करता है उसको मात्र 6 आना लाभ मिलेगा। इस साधारण बात नहीं है। कोई भोजन आपका कर लेता है तो उसको पचाना पड़ता है, समझ लीजिए। तो कहा जो ध्यान नहीं करते हैं तो यहाँ के लोगों का कर्जा लेकर के जाएंगे, सोच लीजिए। ये लोग जो चूरा दही खाते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, इस सब पाप उसी के कपार पर जमा रहेगा। इसलिए ध्यान करके पाप पछा लीजिए और ध्यान की क्रिया सीख लीजिए किसी सच्चे संत सदगुरु से। अभी हम लोगों ने सुना है, अगर ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो पहले संत का ही संग करना होगा। जब तक संत का संग नहीं करेंगे आपको ईश्वर भक्ति करने का ज्ञान नहीं होगा। संत के शरण में गए बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता। वेद भगवान ने कहा जगत प्रसव करता परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले सत्संग करना होगा। भोला बाबा ने कहा सत्संग करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नो मुझसे न्यारे, बिनु सत्संग मोही नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे। विचार कर लीजिए, जब तक सत्संग नहीं करेंगे परमपिता परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। आप कहीं भी जाइए, मंदिर जाए करे नित पूजा, राखो बरो आचार रे, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार। जब तक साधु महात्मा का कदर नहीं करेंगे सिरजनहार परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अगर उस परम पिता परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले संत का संग कीजिए, क्योंकि सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखी ले। वह अलख है परमात्मा, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। उस निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो संत को देख लीजिए, भगवंत को देख लीजिए। गुरु महाराज जी का कार्यक्रम था, महाधिवेशन में थे रांची में, और एकाएक कहने की कृपा की, ईश्वर को देखा है। सभी लोग अवाक हो गए, चुप हो गए। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, जिसने गुरु को देखा उसने ईश्वर को देखा, जिसने गुरु को देख लिया, जिसने गुरु का दर्शन कर लिया उसने ईश्वर का दर्शन कर लिया। तो गुरु का दर्शन करना क्या है? यह गुरु का स्थूल रूप है और गुरु का सूक्ष्म रूप भी है। तुम्हारे ज्योत स्वरूप और तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहो निस दिन गुरु, करूं दया अनुपा। प्रकाश गुरु का रूप है, आंतरिक प्रकाश ब्रह्म ज्योति वह गुरु का रूप है, वह आंतरिक नाद गुरु का रूप है। और अंत में उस गुरु का दर्शन होगा। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अगर सही से गुरु रूप का दर्शन करना चाहते हैं तो पहले स्थूल रूप का दर्शन करना होगा, फिर सूक्ष्म रूप अंदर में प्रकाश का दर्शन करना होगा, अब फिर अंदर में हो रहे नाद का श्रवण करना होगा। धुन आने जो गगन में सो मेरा गुरुदेव, अंदर में जो आवाज आती है वही है गुरु का रूप। तब आदि गुरु परमात्मा का दर्शन अंदर में होगा, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मैया सबरी के आश्रम पर जब पहुंचे तो सबरी ने आदर सत्कार किया और हाथ जोड़ करके कहने लग गई, किस प्रकार मैं आपकी स्तुति करूं? स्त्रियों में जो नीच से नीच होती है उससे भी मैं नीच हूं, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, सुंदरी कह दिया, भामनी कह दिया, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। कहा मुझे तो भक्ति से मतलब है, जात पात कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। का मुझे जात पात कुल धर्म से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो भक्ति से मतलब।
सबरी देखने में कुरूपा थी, इसी कारण उसका पति छोड़ करके चला गया। अब फिर भी भगवान ने उसको सुंदरी कह दिया, कुरूपा। देखिए, देखने में अगर कोई सुंदर है तो वह सुंदरी नहीं है, देखने में अगर सुंदरी है तो सुंदरी नहीं है। जो विचार से सुंदर है, जिसका व्यवहार सुंदर है, जिसका भोजन सुंदर है, वही तो सुंदर है। देखने में बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, लेकिन मुर्गा का मांस खाता है, मुर्गा का मांस खाती है, मछली चबाती है, तो सुंदरी है वह? वो तो छुछुंदरी है। वो सुंदरी नहीं, उसको छुछुंदरी कहा जा सकता है। उसको सुंदर नहीं, उसको छुछुंदर कहा जा सकता है। परमात्मा ने कितना सुंदर लीलाड़ दिया है, परमात्मा ने कितना सुंदर लीलाड़ दिया है। और दुनिया के लोगों ने क्या किया? मांस, मछली, अंडा, शराब खा पी करके भोगना बिलार बना लिया। विचार कीजिए, भगवान ने किसको सुंदरी कहा? सबरी मांस मछली नहीं खाती थी, मुर्गा नहीं चबाती थी, सबरी यह सब नहीं करती थी। सबरी क्या करती थी? मातंग ऋषि के चरण शरण में जाकर उससे युक्ति लेकर के परमात्मा की भक्ति करती थी। सबरी के तरह बनना होगा। देखने में सुंदरी हैं अगर, तो आप सुंदरी नहीं हैं। अगर विचार सुंदर है, भोजन सुंदर है, तब आप सुंदर हैं। तो मैया सबरी मातंग ऋषि के आश्रम पर रहने लग गई। और मातंग ऋषि जब शरीर का परित्याग करने लग गए तो उस समय सबरी रोने लग गई। तो मातंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तुमको रोने धोने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम इसी आश्रम में रह करके तुम भगवान का भजन, मेरे बताए अनुकूल भजन करो, जैसे तैसे। सबरी को मातंग ऋषि ने कहा, जो मैंने युक्ति बतला दिया है, गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया, यही सब क्रिया तुम करती रहो। किसी मंदिर में